हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट्स प्लस टू का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर बाय द वे फिर भी कोई दिक्कत हो भी जाती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना। जब भी देखो बेटा मैं सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे बेटा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। आपकी तरफ से यही मेरे लिए फीस है, यही आपकी तरफ से चार्ज होगा बेटा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाना है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। हम पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अपना थर्ड आता बेटा मैट्रिक्स, और फोर्थ आता है डिटरमिनेंट्स वाला, जिसके अंदर इनवर्स वगैरह हमने सब कुछ फाइंड कर लिया था। इससे पहले वाले लेक्चर तक सब कुछ कंप्लीट हो गए 4 चैप्टर के अंदर। उसके बाद में आज हम शुरू करेंगे बेटा 5th चैप्टर, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे बोलते हैं बहुत बार कि सर हमें ये समझ में नहीं आता या हमें ये मुश्किल लगता है। डेरिवेटिव फिर भी ऐसे लगता है कि सर हम इसको सोल्व कर देंगे क्योंकि ये सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में बोलते हैं कि सर इसमें हमें दिक्कत आती ही रहती है, क्योंकि शुरू वाले जो सम है वो तो हम सोल्व कर देते हैं, लेकिन जब वो मिक्स करके क्वेश्चन पुट अप कर किया जाता है ना, तब बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत आती है। तो आपको टेंशन तो लेनी नहीं है ना। मैं जैसे जैसे करवाता हूँ वैसे वैसे अपनी जो नोटबुक है, रफ नोटबुक जो भी ले रखी है आपने, उसमें राइट डाउन करते जाना। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँ तो बस आपको हर एक पार्ट समझ में आएगा। कंटिन्यूटी, आज हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यूअस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लगातार। यानी कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई फंक्शन जो लगातार चलता रहे। समझ रही बात? वो कंटिन्यूस फंक्शन है। और कोई ऐसा फंक्शन जो लगातार ना चल के थोड़ी दूर चला फिर कट मार दिया, फिर थोड़ी दूर चला फिर कट मार दिया, फिर थोड़ी दूर चला फिर कट मार दिया। फॉर एग्जांपल साइन फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो साइन जो होता है अपने पास वो इस तरीके से बनाते हैं ना, ये चलता जाता है अपना। ये यहाँ पर आके तो चलो हमने यहाँ पे इसको ऐसे रोक दिया, लेकिन ये रुका नहीं है, ये चलता ही जाएगा। समझ आ रही बात? इधर भी ये चलता जाएगा ऐसे ही। तो यानी ये फंक्शन कहीं भी कट नहीं मार रहा, एक जगह से चल रहा है और ये लगातार चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो बेटा? किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाते टाइम अगर हमारा जो पेन है वो ना उठे, यानी वैसा का वैसा चलता ही जाए, कहीं भी ना उठाऊं मैं पेन को, तो उस फंक्शन को क्या कहा जाएगा? सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। कई बार फंक्शन ऐसे भी होते हैं बेटा, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से वैल्यू बनाई और ये ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे कट करके ये वैल्यू, फिर यहाँ पे कट करके ये वैल्यू, यानी बीच में कहीं ना कहीं पर उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जो लगातार चलता जाए वो कंटिन्यूअस फंक्शन, और जो लगातार ना चले वो क्या होता है बेटा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में आ गई? अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जो फॉर्मूला मैं बताऊं वो अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठा लो, अपनी रफ नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लो। तो बेटा कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो कहलाएगा क्या? कंटिन्यूस, लगातार फंक्शन, सतत फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सतत फलन बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा। तो उसको हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे? कोई भी पॉइंट अपने को एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है, कब? जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल का मतलब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू लिमिट पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तीनों चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या होगा? अपने पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है क्या? थोड़ा सा देखो, LIM ये स्मॉल लिख रखा है ना, इसका मतलब बेटा लिमिट, और एक्स और ये एरो का साइन है तो इसका मतलब है टेंड्स टू। क्या बोला जाता है इसको? एरो के साइन को टेंड्स टू, यानी x टेंड्स टू a माइनस x टेंड्स टू a प्लस, और यहाँ पर अपने पास डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू a ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो a के ऊपर माइनस लगा दिया ना तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस a के ऊपर प्लस साइन लगा दिया तो उसका मतलब क्या बेटा? राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट हमने a लगा दिया तो इसका मतलब क्या बेटा? अपने पास वो लिमिट पॉइंट है। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे
क्या करेंगे हम ऐसे, तो देखो आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी तो ये पढ़े हैं बेटा। अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है बेटा 5x² प्लस में 3x प्लस 7 फाइंड f2, बस तो आप क्या करोगे, x जहां पर दिखता है वहां पे 2 पुट करोगे, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, ऐसे पुट करके वैल्यू निकालोगे ना। यही तो करोगे, सेम प्रोसेस इसमें बेटा, बस थोड़ा सा एडवांस है। एक बात, दूसरी बात क्या है, कई बार हमारे पास यहां से जो वैल्यू है ना बेटा वो बनती नहीं है। कैसे, अगर मैं बोल दूं आपको कि x² माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 और आप f2 फाइंड करो, तो आप करोगे 2 पुट करते 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, आंसर क्या आ गया बेटा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। और जब ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आता है ना तो उसको हम बोलते हैं बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। बात समझ में आ रही है। इसको हम अलग तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे, देखो x² माइनस 4 है तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, x प्लस 2 और एक बार बनेगा बेटा x माइनस 2, क्योंकि a² और इसको 4 का स्क्वायर कर दूं, 4 है जो है 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो b² हो गया ना। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। नीचे अपने पास है बेटा x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया, x प्लस 2। अब मैं x की जगह 2 पुट करूँ तो आंसर कितना बनेगा, 4। पहले जब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा था तो आंसर आ रहा था 0/0, और जब मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व करके जब वैल्यू फाइंड की तो मेरे पास आंसर आया 4। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन, कई टाइप के ऐसे फंक्शन जहां पर अपने पास जो वैल्यू है वो डिफाइन हम जल्दी से नहीं कर पा रहे, वहां पर हमारे पास क्या यूज किया जाता है, ये लिमिट पॉइंट यूज किया जाता है। कंटिन्यूटी वाली जो कंसेप्ट है उसको हम यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझना बेटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, इसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कर देता बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे कर दिया बेटा 5x² प्लस में 3x प्लस में 7, तो वही तो पुट करना है, x की जगह 2 पुट करना है बस। बात समझ में आ गई। अब अगर इसके ऊपर मैं माइनस लगा दूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके ऊपर प्लस लगा दूं तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट, और इसके ऊपर कुछ भी ना लगाऊं तो वो लिमिट पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, माइनस का मतलब क्या है बेटा वो देख लो थोड़ा सा। जैसे मेरे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 2 है, तो जो मैं माइनस करूंगा ना तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर मेरे पास 1 है तो 2 माइनस करते मैं 1 पुट कर दूं, नहीं। मेरे को क्या करना है, एक ऐसा स्मॉल नंबर लेना है h जो नॉन जीरो है लेकिन लगभग जीरो के इक्वल है। फॉर एग्जांपल कैसे है वो, 0.0000000000009 ऐसे करके मान लो ये मैंने माइनस किया इसमें से 2 में से, तो देखो लगभग जीरो के इक्वल ही है, ये है कि नहीं है, समझ रही बात। तो यानी एक ऐसा नंबर जो नॉन जीरो है लेकिन वो लगभग जीरो के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली हम उसको जीरो बोलते हैं। बात समझ आएगी बेटा। उसको हम माइनस करेंगे और उसको ही हम उसमें से माइनस करके और प्लस करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यानी 2 माइनस करेंगे तो 2 के इधर वाली वैल्यू, 2 प्लस करेंगे तो 2 के इधर वाली वैल्यू वो पुट करनी है, और जब लिमिट पॉइंट पुट करूंगा तो 2 खुद पुट करूंगा, बस इतना ही काम अपने को करना है। हर बार ये 0.009 ये जो मैंने बोला ना बेटा यही नहीं है, मैंने तो आपको फिर एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी ऐसे जो नंबर है उसको हम पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, कंटिन्यूअस। कब बोलेंगे, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट तीनों इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और ए फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। कहता है कि कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, अगर ऊपर वाली जो अबव कंडीशन है, अबव कंडीशन कितनी है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट, ये तीनों में से कोई भी एक चीज है वो सेटिस्फाई ना हो। समझ में आ गई बात। हो सकता है इन दोनों की वैल्यू ना आए अपने पास, हो सकता है ये डिफाइन ना हो। बात समझ में आ रही है। इन तीनों की जो कंडीशन है, तीनों इक्वल होंगे तो कंटिन्यूअस, और तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी कितने टाइप के हैं बेटा, अपने पास 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, अगर मेरे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए लेकिन लिमिट पॉइंट इक्वल ना आए तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन।
रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन कौन सा होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाए लेकिन लिमिट पॉइंट इक्वल ना आए। बात समझ में आ गई? अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या बेटा? रिमूव यानी किसी चीज की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी उसको हटा सकते हैं। वो कैसे हटा सकते हैं बेटा? जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन किया था x² - 4 डिवाइड बाई x - 2, ये फंक्शन किया था तो मेरे पास वैल्यू 0/0 आई थी ना, ये रही 0/0। लेकिन जब इसको सोल्व करके हमने वैल्यू निकाली तो वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 4। यानी कोई भी फंक्शन है अगर उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आती है और वो लिमिट पॉइंट इक्वल नहीं आता तो उसको हम फंक्शन को डिफाइन करके, रीडिफाइन करके, थोड़ा सा उसको सोल्व करके जब हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो फंक्शन कौन सा होता है बेटा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी लिए हुए फंक्शन होता है। बात समझ में आ गई? यानी अगर हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद में सेकंड है बेटा अपने पास, इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल। अगर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ना आए तो देन f(x) इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो जो फंक्शन अपने को दे रखा है हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है ना, वो सॉरी डिसकंटिन्यूटी है, वो कौन से काइंड की है? फर्स्ट टाइप की है। समझ आ गई बात? उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट और बोथ नॉट एग्जिस्ट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई एग्जिस्ट ना करे। एग्जिस्ट का मतलब बेटा कोई वैल्यू अपने को ना मिले। बात समझ में आ रही है ना? कोई वैल्यू अपने को ना मिले यानी इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए, एक की इन्फिनिटी आ जाए तो एग्जिस्ट ही ना करे, या इन दोनों की भी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए यानी दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती, या मतलब ये दोनों एग्जिस्ट ना हो रही हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो उस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होगी वो डिसकंटिन्यूटी होगी, कौन से टाइप की होगी बेटा? सेकंड काइंड की होगी। बात समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया बेटा? कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, यानी लगातार। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा बेटा कि कंटिन्यूस फंक्शन कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिसकंटिन्यूस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कितने टाइप के? अपने पास 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। कौन कौन सी बेटा? एक तो रिमूवेबल। रिमूवेबल कौन सी होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाए लेकिन लिमिट पॉइंट इक्वल ना आए तो उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल। और रिमूवेबल होता क्या बेटा कि अपने पास जो फंक्शन दे रखा है उसको हम थोड़ा सा रीडिफाइन करके उस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बना सकते हैं। उसके बाद में अपने पास आया था बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए तो। और उसके बाद में अपने पास सेकंड काइंड ऑफ कंटिन्यूटी था, डिसकंटिन्यूटी था। उसके अंदर क्या था बेटा? या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता या दोनों ही एग्जिस्ट ना करे तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं बेटा कौन से? सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो हम लेक्चर में करेंगे बेटा वो हम करेंगे जो एक्सरसाइज है 5.1 वो सारी की सारी कंप्लीट कर देंगे। समझ आएगी बात? बस जुड़े रहना है। कल वाले लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो अच्छे ढंग से आपको समझ में आई है। कल मिलते बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।